जय शिव शंकर। स्वागत है आप सभी का सावन माह की पावन कथा में। आज हम सावन माह मातम्य के दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। प्रभु शिव ने सनत कुमार से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, आप बहुत ही श्रद्धालु हैं। आप में वे सभी गुण विद्यमान हैं जो कि एक श्रोता में होने चाहिए। आपने पूछा कि सावन माह में क्या करना चाहिए, तो वो मैं आपको बताता हूँ। पवित्र सावन के महीने में मनुष्य को 4 बजे सायंकाल भोजन करना चाहिए। पूरे माह रुद्राभिषेक करे, अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग कर दे। पुष्प, फल, तुलसी की मंजरी युक्त दल, बिल्व पत्रों से भगवान शंकर की लक्ष्य पूजा करे। ब्राह्मणों को भोजन कराए, नियम का धारण और पालन करे, उपवास करे। प्रभु शिव को पंचामृत से अभिषेक अति प्रिय है, उसे भी करे। इस माह में जो किया जाता है वह अनंत फल को देने वाला होता है। सावन मास में भूमि पर सोएं, ब्रह्मचर्य से रहें, सत्य वचन कहें। इस महीने को कभी भी व्रत से रहित व्यतीत ना करें। इस महीने में मंत्रों का पुरस्चरण भी उत्तम सिद्धि को देने वाला होता है। षड अक्षर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करें। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेद पाठ करें तो सिद्धि और वांछित फल को देने वाला होता है। आगे प्रभु शिव कहते हैं, जैसा यह महीना मुझे प्रिय है वैसा कोई भी माह मुझे प्रिय नहीं है। यह महीना कामना के अनुसार फल को देने वाला होता है। फलों को देने वाला तथा निष्काम मनुष्य को किया हुआ कर्म मोक्षदायक होता है। हे सतम, उस समय जो धर्म कहे गए हैं वे मैं तुमसे कहता हूँ। रविवार को सूर्य का व्रत, सोमवार को मेरी पूजा करे और भोजन करे। श्रावण महीने के पहले सोमवार से प्रारंभ होकर 3.5 महीने तक होने वाला संपूर्ण कामना की सिद्धि को देने वाला रोटक नाम का व्रत होता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत होता है। बुधवार को बुध का व्रत, बृहस्पतिवार को बृहस्पति का व्रत, शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत होता है। हनुमान तथा नरसिंह का शनिवार को व्रत कहा गया है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को औदुंबर नामक का व्रत होता है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष द्वितीया को गौरी व्रत नाम का होता है। श्रावण शुक्ल चतुर्थी को दुर्वा गणपति नामक व्रत होता है। हे मुने, इसी का अन्य नाम विनायक चतुर्थी व्रत भी होता है। नाग पूजन के लिए श्रावण की पंचमी तिथि उत्तम कही गई है। षष्ठी के दिन सुपोदन नामक व्रत और सप्तमी को शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्थी तिथियों में देवी का पवित्रारोपण करें। श्रावण मास की कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान कहा गया है। शुक्ल पक्ष की दशमी को आशा नामक व्रत होता है। कोई भी मनुष्य इस महीने की दोनों पक्ष की एकादशी को आशा व्रत का होना मानते हैं। श्रावण शुक्ल की द्वादशी को भगवान हरि का पवित्रारोपण करना कहा गया है। अतः द्वादशी को भगवान हरि का श्रीधर नाम से पूजा और अर्चन करें। श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को उत्सर्जन, उपाकर्म सभा, दीप उपाकर्म की सभा में रक्षाबंधन, श्रावणी कर्म, सर्प बलि तथा हयग्रीव नामक भगवान विष्णु का अवतार कहा गया है। ये सातों ही काम श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को होते हैं। श्रावण कृष्ण चतुर्थी को संकट चतुर्थी व्रत तथा श्रावण कृष्ण पंचमी को मानव कल्पाधिक होता है। अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण रूप में अवतार हुआ था। उस दिन व्रत तथा महोत्सव करें। श्रावण मास की अमावस्या तिथि में पिठोरा नामक व्रत होता है। कुशोत्पाटन कहें और वृक्ष का भोका अर्चन करें। शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से प्रारंभ कर सब समस्त तिथियों में अलग अलग देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया के गौरी, चतुर्थी के गणनायक, पंचमी के सर्प, षष्ठी के स्कंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी तिथि के शिव हैं। नवमी तिथि की दुर्गा, दशमी के यम और एकादशी के विश्वदेव स्वामी हैं। द्वादशी के भगवान हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव, पूर्णिमा के चंद्रमा स्वामी हैं। अमावस्या के पितर स्वामी कहे गए हैं। इस मास में अगस्त नक्षत्र का उदय होता है।
सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण दिन के 12 अंश 40 घड़ी बीत जाने पर अगस्त ऋषि का उदय होता है। अगस्त ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व से ही अर्घ दें। 12 मास में सूर्य नारायण अलग अलग नाम से तपते हैं। श्रावण मास में गर्भिस्थ नाम से तपते हैं। उनका पूजन भी इस महीने में भक्ति द्वारा करें। श्रावण में साग का त्याग, भाद्रपद में दही का, आश्विन में दूध का और कार्तिक मास में दाल का सर्वथा त्याग करें। हे मानद, यह आपसे मैंने अति संक्षेप में कहा है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास में होने वाले व्रत और धर्मों को सविस्तार रूप से वर्णन कोई भी 100 वर्षों में भी नहीं कर सकता है। परमार्थ रूप से विचार करने पर मेरे तथा हरि में कुछ भी भेद नहीं है। जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करते हैं वे नरकगामी होते हैं। सावन मास मातम्य का दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। जय शिव शंकर।